किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, उसके 5 बेटे थे। कितने बेटे थे? बहुत ध्यान से सुनना, आज की कथा काम आएगी तुम्हें जिंदगी भर। 5 बेटे थे, 5 बेटे एक से एक, कोई बहुत बड़वान बलवान, कोई बहुत बुद्धिमान, एकदम जिम जाते थे, तगड़े हट्टे कट्टे। बहुएं चाहती थी कि कब माताजी मरबे, कब हम लोगों का बंटवारा होवे, कब आनंद होवे। और प्रायः आजकल की कुछ बहुएं यही चाहती हैं, बंटवारा हो जाए, हमारे काम आ जाए, संपत्ति हमें मिल जाए, फिर हम अपनी जिंदगी अपने अनुसार जिएंगे। ये हमारे साथ रहते हैं तो हम बढ़ नहीं पा रहे। तो बहुएं तो चाहती थी कि कब ये मरे। एक दिन सासू माँ ने सुबह सुबह सभी बहुओं को बुलाया, इधर आओ। हाँ माँ, सुनो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अब तो बहुएं बड़ी खुश हो गई, बच्चे सब आ गए, वो भी खुश हो गए कि माताजी आज हम लोगों का बंटवारा कर रही है, आज हम लोगों को संपत्ति बांट रही। अब तो बढ़िया रहा, अब तो ठीक रहा। अब कब ये बंटवारा करवे, कब हमें क्या मिलेगा। अब तो बहुओं के दिमाग में चलने लगा, हम तो ये लेंगे, ये बढ़िया, ये वाला मकान हम ले लेंगे, ये बहुत अच्छा है। सब बहुओं के दिमाग में चलने लगा। तो बूढ़ी माँ ने, बहुओं ने निवेदन किया सासू माँ से, माँ आपने बुलाया, सबको कुछ देना चाहती, बताओ 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 क्या देना चाहती। माँ ने कहा रुको तो, 5 बेटों को आने दो। तो 5 बेटे आ गए। हाँ माँ आपने बुलाया, कुछ देना चाहती। हाँ बेटा, मेरे पास एक ऐसी संपत्ति है जो मैं देना चाहती हूँ तुम सबको। बेटों को लगा कि, बहुओं को लगा कोई संपत्ति छुपा रखी है, और भी सोना चांदी गाड़ रखा है, ये बहुत कंटाल है, बहुत कंजूस है ना, बहुत ज्यादा कंजूस। हमेशा बहुओं को यही लगता हमारी सास बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, सबको लगता है, ज्यादातर बहुओं को ऐसे ही लगता। लेकिन वो बहुएं सोचने लगी, हैं कुछ छुपा रखा है, अब ये देगी सोना चांदी, क्योंकि समय आ गया ना। तो बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा हमें लग रहा है हमें अब ज्यादा दिन नहीं जीना, कुछ दिन ही रह गए। बहुएं तो मनी मन सोचने लगी, बाद में जाना, पहले बताओ है क्या। जाना तो तय, जाना माँ जी, लेकिन जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। तो बहुओं को तो अब बहुत ज्यादा बेचैनी बढ़ गई। लेकिन सासू माँ ने ना कोई संपत्ति नहीं दी, 5 लकड़ियों का एक गट्ठा रखा था। तो 5 बेटों से कहा कि एक काम करो, ये जो लकड़ियों का गट्ठा है, जो बड़ा वाला बेटा था, तू बहुत बलवान है, दिखने में बहुत बलवान है, हष्ट पुष्ट है, जरा ये गट्ठा को तोड़ के बता। तो वो गया, उसको बल का बहुत घमंड था, कोशिश करता हूं माँ जी टूट तो जाना चाहिए। और उसने तोड़ा, कहां टूटने वाला, पसीना आ गया, नहीं तोड़ पाया। माँ जी ने एक एक करके अपने 5 बेटों से कहा तोड़ो सब, कोई नहीं तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाए। अब रस्सी खोलो, रस्सी को खोला, 5 लकड़ियां बाहर निकाली। माँ जी ने बहुओं से कहा एक एक लकड़ी निकालो, 5 हमारे 5 बेटों को दे दो। बहुओं ने एक एक लकड़ी अपने अपने पति को दे दी। अब बेटा एक काम करो, इनको तोड़ के बताओ। 5 बेटों ने एक झटाक करके पटाख से तोड़ दिया, 1 मिनट नहीं लगा, तोड़ करके लो माँ जी अब बताओ वो सोना कहाँ है, वो संपत्ति कहाँ है। माता जी ने कहा यही संपत्ति है। बहुएं चौंक गई, ये लकड़ियां क्या संपत्ति है, ये कौन सा धन है, ये क्या उल्टी बात बोल रही हो माँ जी। तब बूढ़ी माँ ने कहा बेटा सुनो, 5 लकड़ियों का एक गट्ठा 2 लोग साथ में लगे रहे, तोड़ नहीं पाए। बुद्धिमान भी लगा रहा, बलवान भी लगा रहा, जिम में जाने वाला भी लगा रहा, पर कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन उनको जब अलग अलग कर दिया तो सबसे छोटे वाला बालक जो बहुत छोटा है, बहुत कमजोर है, उसने भी तोड़ दिया। यही जीवन का सार है। अगर एकता में रहोगे तो तुम्हें कोई मिटा नहीं पाएगा, अलग अलग रहोगे तो तुम्हें सब बर्बाद कर देंगे। बेटा इसलिए एकता में रहना, एकता में रहोगे तुम्हें कोई मिटा नहीं पाएगा। अलग अलग रहोगे तो जो हाल लकड़ियों का हुआ ना, वही हाल तुम्हारा होगा। हम सनातनियों से भी निवेदन करेंगे, मेरे पागलो तुम एकता में रहोगे तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लड़ लेना, बुराई कर लेना,
एक दूसरे के घर मत जाना, पर जब भी सनातन की बात हो तो हाथ जरूर मिलाना, एक हो जाना। हिंदुत्व की बात आवे, एक हो जाना। एकता में बहुत बल है। संघे शक्ति कलयुगे। घर में परिवार को आपको स्वर्ग बनाना है ना, एक रहो। परिवार में फूट मत डालो। थोड़े से सुख के लिए आज भाई भाई ऐसे लड़ रहे कि घर को नरक बना दिया। और लड़ाई प्रायः ज्यादातर, ये नहीं हम कहते, कई लोगों की घर पे होती, पर ज्यादातर लड़ाई विवाह होने के बाद ही होती। देवरानी जिठानी को नहीं देख पा रही, जिठानी देवरानी है बड़ी सजी धजी घूमती है, देखो तो इसका स्वामी तो कुछ करता नहीं, जब अलग हो जाएंगे तब मजा आएगा, तब पता लगेगा। हो सकता हो तुम्हारा पति जो ज्यादा कमा रहा उसी के भाग्य से कमा रहा, ये तो भूल जाते हैं, ये तो ध्यान में नहीं रहता। उसको ठिकाने लगाना है, इसकी ये चमक कम करनी है, बस ये दिमाग में रह जाता। और हमने अपनी आंखों से कई घरों को बर्बाद देखा। रामायण का एक प्रसंग हमारे मन मस्तिष्क में बहुत घूमता। राम जी जब बड़े भये ना, आहा हा, खेल ही खेले सकल नृप लीला। भगवान जब थोड़ा सा बड़े भये, भगवान खेलने लगे तो चारों भाई भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भगवान राम, चारों भाई खेलते। तो एक दिन भगवान कंदुक लीला करते। कंदुक लीला का मतलब फुटबॉल खेलते, फुटबॉल। तो अब फुटबॉल खेलना है तो दो पार्टी चाहिए, तभी तो खेल में मजा आएगा। तो भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि तुम हमारी विपक्ष की पार्टी में हो जाओ। लक्ष्मण जी बोले कुछ भी हो जाए, हम आपके विरोध में नहीं जाएंगे, हम तो आपके बगल में खड़े। लेकिन भरत जी से राम जी ने कहा भी नहीं। भरत जी राम जी की भौं को देखकर पहले ही शत्रुघ्न जी का हाथ पकड़ के राम जी के सामने खड़े हो गए और विपक्ष में खड़े हो गए। वो कान भरने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं। कान भरने वाले राम जी के कान में आकर के बोले, देखो 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 देखो, भरत तुमसे जलते हैं, जीतना चाह रहे इसलिए तो विरोध में खड़े हो गए। राम जी बोले ये बात हमसे मत पूछो, भरत जी से पूछो। जो कान का कच्चा होता वो इतने में बहक जाता। लेकिन वो व्यक्ति भरत जी के पास गया, अच्छा भैया देखो तो राम जी तुमसे कितना विरोध मानते, तुम्हारे पक्ष में नहीं लिया, लक्ष्मण जी को ले लिया। कान भरने वाले तो ऐसी बात बोलते ना, दोनों तरफ मीठी मीठी, तुम्हें पक्ष में नहीं लिया, लक्ष्मण जी को बहुत प्रेम करते, तुमको नीचा दिखाना चाहते इसलिए तुम्हें विरोध में खड़ा कर दिया। भरत जी बोले नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम राम जी के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, हमें मतलब सिर्फ ऐसा है, चाहे हम पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, राम जी का खेल पूर्ण होना चाहिए। हमें राम जी के खेल से मतलब है, पक्ष या विपक्ष से मतलब नहीं है। जो कान भरने वाला था उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कहाँ मानने वाले, ये जो कनफुका लोग होते ना, ये मानते नहीं है जब तक दरार ना डाल दे। भगवान ने गेंद ली और गेंद पर प्रहार करके भरत जी की पार्टी में भेज दिया। और जैसे ही भरत जी की पार्टी में आया तो भरत जी ने जोर का पैर का प्रहार करके राम जी के पास भेजा, तो राम जी ने उसे छाती से लगा लिया गेंद को। तो किसी ने राम जी से कहा, देखो भरत जीतना चाहते हैं, आपने तो एकदम स्लो में गेंद फेंकी, उन्होंने कितना जोर से मारी। भगवान फिर बोले ये हमसे मत पूछो, भरत जी से पूछो। अच्छा भैया आपने इतनी जोर से क्यों मारी, क्या राम जी से आप जीतना चाहते हैं? भरत जी बोले नहीं, हम जीतने के लिए इतनी जोर से हमने अपने पैर का प्रहार गेंद पर नहीं किया, हमने गेंद को अभाग्नि कहा कि तू बड़ी अभाग्नि है। जिन चरणों को पाने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, ऋषि मुनि तपस्या करते, तू राम के चरणों को छोड़कर मेरे पास आ गई, जा भाग उन्हीं के चरणों में, वही कल्याण होगा। यहां तेरा कल्याण नहीं होना है, जा भाग चरणों में।
और राम जी से किसी ने पूछा कि आपने इसे हाथ में क्यों ले लिया, आपको भी चरण का प्रहार करना चाहिए डबल ताकत से। राम जी बोले नहीं, भरत जैसा संत कोई अगर चरण का प्रहार करके किसी को हमारे पास भेजे, फिर हम उसको ठुकराते नहीं है, उसको हृदय से लगा लेते हैं। ये है भ्रातृत्व प्रेम, ये है भाई भाई का प्रेम। और एक भाई अगर कलयुगी हम में से तुम में से कोई होता तो इतने में ही कान खड़े हो जाते हैं, इन्होंने जोरते मारी, ये छोटा वाला भाई हमसे जीतना चाहता, ठटरी के बरे। चाहे छोटा जीते या बड़ा जीते, विजय तो एक ही पिता के पुत्रों की होनी है। मेरे पागलों, घर घर का विवाद बंद करो, एकजुट हो जाओ, दुनिया तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगी। सब तुम्हारे सामने जी हजूरी करेंगे, सब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। चाहे समाज की बात हो या हिंदुओं की बात हो, अगर हिंदू भी पूरे भारत वर्ष का एक हो जाए ना, पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी।